मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम आपकी पोएम नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो करेंगे। ये पोएम्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है और एक बहुत ही प्यारा सा इस पोएम ने मैसेज हमें दिया है। पोइट कहता है कि कई बार हमारे ज़िंदगी में छोटे छोटे से इंसिडेंट हो जाते हैं जो हमारे मूड को चेंज कर देते हैं, हमारा मूड उनसे अच्छा हो जाता है। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some water of a day and I had rued। हेमलॉक एक पॉइजनस पेड़ होता है, पॉइजनस प्लांट होता है जिसमें छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फ्लावर्स होते हैं। रूड होता है हेल्ड इन रिग्रेट, जब आप किसी चीज़ में पश्चाताप आप करें किसी चीज़ का तब। तो जिस तरह से एक कौवे ने बर्फ़ की धूल, कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि कवि हैं वो पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। जिस तरह से एक कौवे ने बर्फ़ की धूल धतूरे से पेड़ पर से झड़काई, उसने मेरे दिल के मूड को बदल दिया और बाकी दिन को बचा लिया। मतलब उसका पूरा दिन खराब होने से सेव हो गया। जब हमारा मूड ख़राब होता है तो क्या होता है, हम पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं, पूरा दिन हम अपना मूड ख़राब रखते हैं। लेकिन सुबह ही जब उसका मूड अच्छा हो गया तो उसका दिन खराब होने से बच गया। अर्थात उस दिन कवि उदास था और उसका मूड अब जो है वो खुश हो गया था, वो अच्छा हो गया था। तो ये जो पोएम है ये यही मैसेज देती है कि कई बार छोटे छोटे से इंसिडेंट हमारे साथ होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदे के काम कर देते हैं। मतलब उनसे हमारा कुछ अच्छा मूड बन जाता है। और द पोइट इज़ लिटिल अपसेट वाइल सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। पोइट जो था वो उदास था, अपसेट था जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था। लेकिन फिर अचानक से जब कौवा जो कि पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, हेमलॉक ट्री के ऊपर, उसने वहाँ से क्या किया, उसने पेड़ पर उसने बर्फ़ को झड़काया और कुछ बर्फ़ के पार्टिकल्स कवि के ऊपर आके गिरे, जिससे उसके सॉफ्ट से और कोल्ड से टच से पोइट का मूड बदल गया और वो उदास से हैप्पी हो गया। सो इन दिस वे अ सिंपल मूवमेंट प्रूव टू बी वेरी सिग्निफिकेंट। हम कह सकते हैं कि छोटा सा मूवमेंट जो है वो भी काफ़ी अच्छा रहा, महत्वपूर्ण रहा। सेव द रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोइट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड और एंडेड इन रिग्रेट। होता क्या है, जब हमारा मूड सुबह सुबह मान लो किसी बात पर ख़राब हो जाए तो फिर हम पूरा दिन उस अपने दिन को ख़राब कर देते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं और ख़ुद भी परेशान होते हैं। और फिर बाद में हमें पछतावा भी होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, क्यों पूरा दिन हमने अपना इतना समय जो है व्यर्थ कर दिया फालतू की चीज़ों में। तो ऐसा ना करके क्या हुआ, उसका मूड अच्छा हो गया और कवि जो है खुश हो गया और उसका दिन जो है वो भी पूरा यूज़फुल रहा। तो अगर हम इस पोएम के टाइटल की बात करें, डस्ट ऑफ स्नो, तो बिल्कुल ही अच्छा टाइटल है। एकदम इंसिडेंट जैसा कि उसके साथ हुआ उसी से वो रिलेटेड है। फॉलिंग फ्लेक्स ऑफ स्नो ऑन द पोइट अंडर अ ट्री, जिस तरह से उसने बताया किस तरह से पेड़ के नीचे स्नो के जो टुकड़े उसके ऊपर गिरते हैं उससे ही उसका मूड चेंज हो जाता है। तो बिल्कुल उससे रिलेटेड ही इस पोएम का जो है टाइटल है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें भी कई बार हमारे लिए वंडर का काम करती है, जादू का काम करती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम छोटी सी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस, महत्वता नहीं देते हैं, बट हर चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। और इससे ये भी होता है कि हम जब देखो बिना वजह स्ट्रेस ले लेते हैं छोटी छोटी बातों पर, तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए और हमें अपनी लाइफ को हर मोमेंट को जो है एंजॉय करना चाहिए। और कभी भी उम्मीद जो है अच्छे समय की हमें नहीं खोनी चाहिए। तो अ लिटिल चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस कैन टर्न द विंड इन योर फेवर। सो दिस इज़ योर पोएम स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम फायर एंड आइस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय फॉर नाउ। हैव ए नाइस डे।